हाय फ्रेंड, टॉप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन की, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रीट सेकंड लेवल की तैयारी कर रहा है दोस्तों साइंस से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब मिशन रीट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि अब 2021 आ गया है, नए साल की शुरुआत नए तरीके से। अब पढ़ने में जुट जाओ दोस्तों, क्योंकि रीट की भर्ती अब आ ही गई है लगभग, और नहीं आई है तो भी आ ही जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा लंबा समय नहीं मिलेगा आपको। 5 महीने लास्ट मान लो, डेट अब बढ़ेगी तो भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी दोस्तों। दोस्तों शुरू करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन, फिलोसोफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है लैंडमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो किस कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। इसमें गले में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है, जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो तो बढ़ जाता है, जबकि विद्युत चालकता घट जाती है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो दोस्तों प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ये अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। साथ में दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है, ये बात ध्यान रखना। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है प्रकाश तरंगे, और जो ध्वनि तरंगे होती है ये यांत्रिक तरंगे भी होती है। कभी कभी ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं, जैसे कभी क्वेश्चन आ गया ध्वनि का, मान लो कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और एक ऑप्शन में ये भी आता है कि ये यांत्रिक तरंगे भी है, यांत्रिक तरंगे। तो फिर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन के लिए बच्चे ज़्यादातर अनुदैर्ध्य पे क्लिक कर देते हैं और इसका आंसर गलत निकल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया दोस्तों? जेएल बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से हो जाता है दोस्तों, लार ग्रंथियों के माध्यम से। जुफिला परागण होता है, तो जुफिला परागण क्या होता है? ये किसके द्वारा होता है? जंतुओं के द्वारा ये परागण होता है। जीन्स है, तो जीन क्या है? ये डीएनए का एक भाग होता है, और इनके वाहक कौन होते हैं? क्रोमोसोम। एक क्वेश्चन भी ध्यान रखना, जीन्स के वाहक क्रोमोसोम होते हैं। जीन आनुवांशिकता की इकाई होती है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जीन से क्वेश्चन आ ही जाता है, डीएनए से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाते हैं। शरीर के किस एंजाइम शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं? तो क्यों आवश्यक होते हैं? तो ये जैविक रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ध्यान रखना 1971 में ये लागू की गई। ये क्वेश्चन, एक लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें अक्सर एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थित विद्युत आवेश प्रेरित होता है, इस कारण ये लटें दूर दूर हो जाती है। फ्लोरोकल्चर विज्ञान का संबंध है तो किससे है? फलों से। ये कल्चर, ये ऐसी चीज, ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, आप इनको ध्यान रखना। मोहर लवण, मोहर लवण ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक द्विक लवण होता है ये। कौन सा लवण होता है? द्विक लवण। निम्नलिखित में से कौन तत्वों का मौलिक गुण है? तो तत्वों का मौलिक गुण परमाणु संख्या होता है दोस्तों। रुधिर दाब मापक यंत्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो स्फिग्नो
मैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर दाब मापक के यंत्र है ये। एस्कोर्बिक अम्ल एक प्रकार का, तो एस्कोर्बिक अम्ल क्या है? ये एक विटामिन है। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना कि ये किस विटामिन का नाम है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। क्वेश्चन बनाने में और इनको सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपके लिए फ्री में ये सब कुछ है, तो आप एक लाइक तो कर ही देना। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी सीरीज लेके आऊँगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध, तो डेंड्रोलॉजी झाड़ियों से संबंधित है। ये सिर के डैंड्रफ से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? झाड़ियों से। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो ये एक उत्प्रेरक का स्कंदन करके। हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो ये किन पर लगाया जाता है? हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों पे। आपने अमिताभ बच्चन का एड देखा हो तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप बताना। 20 क्वेश्चन की ये सीरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज 20 क्वेश्चन की सीरीज नेक्स्ट टाइम में लेके आऊँगा।